येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अत्यंत स्वल्प कम सिद्धांतों का निरूपण जिस ग्रंथ में किया है उसको लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। उस लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। इस लघु में बहुत ही व्याकरण के कम सिद्धांत बताए गए। वैसा व्याकरण एक बहुत बड़ा विशालकाय शास्त्र है, समुद्र के समान शास्त्र है। इस व्याकरण के ग्रंथों को यदि हम देखेंगे तो हजारों ग्रंथ आपको प्राप्त होंगे। तो हम तो बिल्कुल एक छोटी सी जल की एक बूंद पढ़ रहे हैं। तो समुद्र के समान व्याकरण किसके पास है? समुद्रवद व्याकरणं महेश्वरे तत्कुंभतोयोपमितं बृहस्पतौ तद्भागलेशं सततं पुरंदरे कुशाग्रबिंदु प्रमितं च पाणिनौ। ऐसे विद्वानों का कथन है कि समुद्र के समान अत्यंत विस्तृत व्याकरण का भाग महेश्वर माने भगवान शिव में, और उस समुद्र में से एक घड़ा निकाला तो वो घड़े के समान व्याकरण किस में है? बृहस्पति में। और उसमें से भी एक थोड़ा सा भाग किस में है? पुरंदरे। पुरंदर माने पुरांदरयति इति पुरंदर। तद्भागलेशम सततम पुरंदरे। और पुरंदर के पास थोड़ा सा लेश है, उस लेश का भी थोड़ा सा अंश कुशाग्र बिंदु प्रमीतम। कुशा का जो आग्र भाग रहता थोड़ा सा यदि डूबा जाए जल में तो कितना जल आएगा? बहुत ही कम। तो कुशा के आग्र भाग के बिंदु के समान व्याकरण का अंश महर्षि पाणि जी है। और महर्षि पाणि जी का ही व्याकरण का एक अंश लघु सिद्धांत कौमुदी है। तो वो कितना छोटा होगा? परमाणु की तरह है, कुछ भी नहीं। और इसको ग्रहण करने के लिए भी हम सोच रहे कि बड़ा भारी है, हैं? लघु मतलब लोहे के चने। ऐसा नहीं समझना चाहिए, बहुत सरल है, बस मेहनत लगातार करने की आवश्यकता है। इस बात को आप ध्यान रखें। क्रमशः जैसे हम कंठस्थीकरण ले रहे, आज भी श्री शिवम जी तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण का कंठस्थीकरण दे रहे, उसका हम सब श्रवण करेंगे। आ जाओ। प्रयत्नम सवर्णम तालवादि स्थान अभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्यत तद्वयं यस्य इंतुल्यं तन्वितः सवर्ण संचिन स्यात् रे वर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् अकुभविसर्जनीयानां कण्ठः इचूयशानां तालो ऋटुरसानां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपपद्मयान्यानाम् औष्टौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालो ओदौतोः कण्ठुष्टं वकारस्य दन्तुष्टं जिह्वाहमूल्यस्य जिह्वाहमूलं नासिका अनुस्वारस्य यत्नोदया आभ्यन्तरो भायश्च आद्यः पञ्चधा स्पृष्टे सद्विवृत् विवृत् संवृत् वेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पृशानाम् ईषद् स्पृष्टमन्तस्थानाम् ईश्वर द्विवृतमोषूणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं बाह्य प्रयत्न एकादश प्रक्रिया दशायां तो विपरीतमेव बाह्य प्रयत्न एकादशता विवारा संवारा श्वासो नादो घोषो अघोषो प्राणो महाप्राण
उदातोऽनुदातः स्वरतश्चेति खरो विवाराः श्वासघोषाश्च हसः संवारा नादाघोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमायणश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थोऽसलश्च महाप्राणाः कादयो मांसानाः स्पर्शाः यणो अन्तस्थाः षड्कूष्माणः ककैति कहाभ्यां प्रागडविसर्गसदृशो सदृशो जिह्वाङ्गुलीयः पकैति प्रागडविसर्गसदृशो पद्मानीयः अङ्गः इत्यचः प्राणोसारविसर्ग। अच्छा प्रयास किया। हाँ अणुदित सवर्ण से चार बस इतना ही पर्याप्त है। इसकी वो आप उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान रखें। कई जगह पर अशुद्धियाँ हैं तो उसका रिपेरीकरण आप बाद में कर लीजिए। चलते अब आगे, हम प्रकृति भाव संधि पढ़ रहे हैं। प्रकृति भाव संधि में हमने देखा था जिसकी निपात संज्ञा होती है उसकी प्रगृह्य संज्ञा, और जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है उसकी प्रकृति भाव हो जाता है। तो प्रगृह्य संज्ञा करने के लिए निपात संज्ञक शब्द की आवश्यकता है, और निपात भी कैसा होना चाहिए? एकाच होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकाच होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं सूत्र में क्या कहा? अनांग कहा, अंग को छोड़ करके। ऐसा क्यों कहा? एक आ जो है वो चांदी में पड़ा हुआ है और दूसरा आ है प्रादि में। तो प्रादि में जो आंग पड़ा हुआ है उसका ग्रहण नहीं करना है, जो चांदी में आ पड़ा है उसका ग्रहण कर लेना है। लेकिन आपको पता कैसा चलेगा कि ये चांदी का है और ये प्रादि का है? प्रादि में जो आकार आंग पड़ा हुआ है, गकार की इत संज्ञा तो हो ही जाती है किस सूत्र से? हलंत्यम। तो बाद में क्या बचेगा? आ ही बचेगा। तो ये आ प्रादि का है और ये आ चांदी का है। चांदीगण में हमने पढ़ा था अ आ ई। तो चांदीगण में भी आकार है और प्रादि में भी है। तो दोनों में भेद कैसा हम समझे? तो जो आकार अंगित है, अंगित समझते हैं, और दूसरा क्या है? इंगित। दूसरा आकार है गित। ये है गित और ये है अंगित। के कितने अर्थ हैं? 4। और गित के कितने अर्थ हैं? 2। 4 अर्थ में यदि आकार पढ़ा गया है तो उसको हम क्या समझेंगे? अंगित समझेंगे। और 2 अर्थ में पढ़ा है तो 4 अर्थ कौन से है उसको भाष्य में समझाया गया है। एक श्लोक में ही उन 4 अर्थ का संग्रह दिया है। नीचे श्लोक लिखा है ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यः एतमातं गीतं विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगित। ईषद अर्थ में, ईषद माने थोड़ा, क्रिया के योग में, मर्यादा और अभिविधि में आंग अंगित माना गया है। जो आकार है वो क्या माना है? अंगित माने गकारित संज्ञक नहीं है। और वाक्य स्मरणयो ओहो 4 अर्थ में गीत माना गया। 4 अर्थ में कैसा उल्टा हो गया लगता है? गीत है। और 2 अर्थ में क्या है? अंगित है। हाँ? ये ध्यान रखेंगे। एतम आतम गीतम विद्यात, ये जो 4 अर्थ में है वह गीत आकार है। और वाक्य स्मरण में कैसा है? अंगित आकार है। तो अंगित जब आकार आएगा तब उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। चांदी में आ गया ना। जो प्रादि में आकार है उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। निपात ही नहीं तो प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाएगी, उसका निषेध कर दिया है। चलो निपात संज्ञा तो उसकी हो जाएगी लेकिन प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाएगी, निषेध कर दिया, अनांग ऐसा कह दिया है। तो इस श्लोक का अर्थ आप समझ गए
कि अंगित माने गीत भिन्न जो आकार हैं वो वाक्य स्मरणार्थ में होता है, और गीत आकार ईषद अर्थ, क्रिया योग, मर्यादा और अभिविधि। ईषद अर्थ माने थोड़ा, जैसे उदाहरण इसमें दे रहे ईषद उष्णम इति ओष्णम। अब मूल में आप ध्यान दीजिए, वाक्य स्मरण में जो आकार है वो अंगित आकार है। वाक्य के लिए उदाहरण दे रहे आ एवं नुमन्यसे, आ एवं नुमन्यसे, एवं नुमन्यसे। इसके बीच में आप देख रहे हैं ये संधि प्राप्त है। आ और एवं में कौन सी संधि प्राप्त है? वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है। किंतु अब ये गीत आकार होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? ईषद किस अर्थ में? नहीं, गीत नहीं, अंगित आकार है। वाक्य में है ना, ये अंगित है। अंगित होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? पहले निपात संज्ञा किस सूत्र से? नहीं, पहले निपात संज्ञा करनी है ना, चादय असत्वे। चादय असत्वे से निपात संज्ञा, चादी में पढ़ा गया है अंगित आकार, तो निपात संज्ञा होने से निपात एका जनांग से प्रगृह्य संज्ञा, और प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्या आचे नित्यम। ये क्रमशः आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अब प्रकृति भाव संधि हो गई। आ एवं नुमन्य से का अर्थ है अब तुम ऐसा मानने लगे हो या ऐसा मानते हो। पहले नहीं मानते थे, अब मानने लगे हो। आ एवं किल तत्, इसमें आप देख रहे हैं आ एवं किल तत्। इसमें भी अंगित अर्थ में है, इसमें स्मरण अर्थ में। किस अर्थ में? ये ऐसा ही है, किस वस्तु को देखा और स्मरण हुआ कि ये वैसा ही, प्रतिविज्ञा ज्ञान की तरह ही है। आ एवं किल तत्। अब यहाँ पर भी वही वृद्धि प्राप्त है, किंतु ये अंगित है। अंगित होने के कारण चादयासत्व से निपात संज्ञा और प्रगृह्य संज्ञा आचे नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, तो ऐसा ही रह जाएगा। आ एवं किल तत्, मतलब यह वस्तु उसके समान ही है। 3 नंबर टिप्पणी में दे दिया है, किंचन वस्तु दृष्ट्वा तत्सदृशम प्राग दृष्टम वस्तु स्मरति आ एवं किलति त निश्चयेन एतादृशम एव तदासीत। इसी समान ही वह वस्तु थी, ऐसा इसका अर्थ है। तो स्मरणार्थ में है यहाँ पर। अब इससे भिन्न अन्यत्र गीत, अन्यत्र 4 अर्थ में गीत है। तो 4 अर्थ यहाँ पर दिए नहीं है, एक ही उदाहरण दिया है ईषदार्थ का। क्या उदाहरण दिया है? ओष्णम। ओष्णम का अर्थ है किंचित गरम, कुछ गरम। आ इति ईशत, आ का क्या अर्थ है यहाँ पर? ईशत। आ प्लस उष्ण है। अब यहाँ पर क्या प्राप्त है? आ धन उष्ण आद गुण से, तो गुण हो जाएगा। यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है आंग है, गीत है, और गीत की प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाती। निषेध कर दिया ना उसका, इसने निषेध कर दिया। निपात संज्ञा हो जाएगी, लेकिन प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। प्रगृह्य संज्ञा न होने के कारण प्लुत प्रगृह्य आचे नित्यम नहीं होगा, तो आद गुण से गुण हो जाएगा। मिला देगा तो रूप क्या बनेगा? ओष्णम, माने थोड़ा सा गर्म। क्रिया योगे, क्रिया के योग में जैसा होता है, जैसे प्रधन एति, यहाँ पर आप देख रहे क्रिया के योग में है। अच्छा, इसमें एही, आ धन इही यहाँ पर है, ये उदाहरण है इसका क्रिया के योग में। और दूसरा क्या है? मर्यादा अभिविधौ। मर्यादा किसको कहते हैं? तेन विना मर्यादा। और अभिविधि किसको कहते हैं? तेन सह अभिविधि। जिसमें अवधि को छोड़ा जाता है उसको कहते हैं मर्यादा। उस आकार को हम क्या कहेंगे? मर्यादा अर्थ में है। और जिसमें अवधि सहित का ग्रहण हो जाता है उस आकार को हम कहते हैं कि अभिविधि अर्थ में। जैसे उदाहरण से समझो,
आलवरात वृष्टो देवः, आलवर नाम का एक गांव है। देव माने इंद्र भगवान। इंद्र भगवान ने आलवर तक वृष्टि की। तो यहाँ पर जो आ है उसका क्या अर्थ लेंगे? मर्यादा यदि अर्थ लेंगे तो आलवर से पहले तक वृष्टि हो गई, और अभिविधि ले लेंगे तो आलवर के सहित हो गई। समझ में आ रहा है? या ताज़ा उदाहरण ले लो, आ हरिद्वारम वृष्टो देवः, लेकिन इसमें संधि नहीं, इसलिए हमने उदाहरण नहीं दिया। आ आलवरात में संधि प्राप्त हो जाए, आ के बाद आलवर आ जाता है ना, सवर्ण दीर्घ, तो वहाँ पर सवर्ण दीर्घ हो जाता है, क्योंकि गीत है तो इसलिए प्रगृह संज्ञा नहीं हो पाती। हरिद्वार तक बारिश हो गई का मतलब मर्यादा अर्थ ले लेंगे तो हरिद्वार से पहले जो स्टेशन आता है ना पहले, वहाँ तक बारिश हो। और अभिविधि अर्थ लेंगे तो हरिद्वार के सहित प्रजापति मंदिर को लेकर के पूरी यहाँ से लेकर के वहाँ तक बारिश हो, ऐसा अर्थ। तक अवधि का ग्रहण करेंगे, अवधि तक ग्रहण करेंगे तो मर्यादा अर्थ होगा, और अवधि के सहित ग्रहण करेंगे तो अभिविधि अर्थ। गीता में इसका उदाहरण सुंदर दिया हुआ है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, माने ब्रह्म भुवन सत्यलोक तक सारे जो लोक हैं वे पुनरावर्ती है, माने नष्ट होने वाले। यदि मर्यादा अर्थ लेंगे तो सत्यलोक छूट जाएगा, और अभिविधि अर्थ लेंगे तो सत्यलोक भी आ जाएगा, सत्यलोक भी नष्ट होने वाला है, ये अर्थ हो जाएगा। तो वो विवक्षा के अनुसार अर्थ लेना पड़ता है हमको, कहाँ पर कौन सा अर्थ लेना, इसमें अनुभव के आधार पर ही अर्थ लिए जाते हैं। तो ये विस्तार हो गया निपात एकाजनांक। और इसमें एक शंका थी, एकाच में कौन सा समास माना हमने? कर्मधारय समास। एकच्चासो अच्छ इति एकाच, लेकिन इसमें वस्तुतः कौन सा समास मानना चाहिए? कर्मधारय ही मानना चाहिए, बहुरी नहीं मानना चाहिए। एको अच यस्मिन तत् एकाच, ऐसा यदि करेंगे तो च धन अस्ति में संधि नहीं हो पाएगी। च धन अस्ति, एक आच है जिस निपात में, उसको एक आच कहेंगे। तो यहाँ च में देख रहे एक आच है कि नहीं है? एक आच है कि नहीं? यहाँ पर आकार एक आच है, यहाँ पर एक आच है जिसमें। कर्मधारय में क्या होता है? एकच्चासो अच, मतलब एक आच रूप होना चाहिए, जैसे ई ऊ, एक आच रूप है, एक आच इसमें नहीं है, ये क्या है? एक आच स्वरूप ही है। तो हमको कर्मधारय नहीं लाना, न कि बहुरी। बहुरी लेंगे तो क्या होगा? एक आच है जिसमें, तो च में एक आच है, तो अब इसकी भी क्या होने लग जाएगी फिर? निपात संज्ञा तो है ही चादय सत्वे से, तो निपात एका जनांग से प्रगृह संज्ञा होने लग जाएगी। यहाँ पर आकस्वर्ण दीर्घ जो प्राप्त था वो अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। तो लिखना पड़ेगा च धन अस्ति, ये अनिष्ट हो जाएगा यदि इसमें बहुरी समास मानेंगे तो। इसलिए कौन सा समास मानेंगे? कर्मधारय। एक अच्छा सो अच, एक होते हुए क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। तो ऐसा जो निपात है उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती। ये छोटी सी शंका मैंने पहला संकेत किया था, इसलिए बता दिया। आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो चिंतन कर लीजिए। आपको लगेगा छोड़ देंगे, हैं? छोड़ना नहीं, चिंतन कर लेना। चलते आगे, और कुछ प्रकृति भाव संधियाँ आगे बताई जा रही है विशिष्ट उदाहरणों में। अब ओदंत जो निपात है उसकी प्रगृह संज्ञा करने जा रहे हैं। ओत, ओत ये विशेषण है, निपात का विशेषण है। निपात कैसा होना चाहिए? ओदंत, ओकार जिसके अंत में है, ऐसा ओदंत जो निपात है उसकी प्रगृह संज्ञा। ये ओदंत निपात सारे चादी में पड़े हुए हैं, जैसे ओ, आ हो और उता हो और
अथो, अहो, अयो, हाँ आयो, ये सब जो है छे है। ये 6 ओदंत निपात माने गए हैं। ओ आहो उताहो, हो 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 हो, उताहो अच्छा ये आओ। साथ में एक आहो आ गया, ओ आहो उताहो, हो आहो और आथो, हो आहो, आहो आ गया, नहीं अहो आहो, एक आहो ले ले, आहो और एक अथो और हो, ये 6 निपात है। और ये कैसे निपात है? ओदंत निपात है। तो इन ओदंत निपात की क्या संज्ञा हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा। और भी एक निपात पढ़ा गया है, कौन सा? नो। नो होता है ना जो इंग्लिश में कह देते नो, ये निषेधार्थक नो, ये भी एक निपात है, ध्यान रखें। तैत्तरीय उपनिषद में आ जाता है, यानि त्वया अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि, वहाँ पर आता है। तो इतर कर्मों को सेवन नहीं करना चाहिए। देखो उदाहरण क्या दे रहे हैं? अहो ईशा, यहाँ ईशा का अर्थ क्या है? ईश्वर या पूज्य जन। अहो आश्चर्य, ये पूज्य लोग हैं, ऐसा अर्थ। तो आप देख रहे ओधन ईशा में एचो से क्या प्राप्त था? औ, ये सूत्र आ गया। ओ तो ओदंत निपाता प्रगृह्य स्युः। ओदंत निपात है, निपात संज्ञा इसकी पहले ही हो जाएगी चादयो असत्वे से। प्लुत प्रक्रिया आचे नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, जैसा कि वैसा रख देना, कोई कठिनाई नहीं है। छोटा सा सूत्र है, इसके उदाहरण आप ध्यान रखें। ये सब 6 उदाहरण है इसकी, जब आएंगे कभी तो घटा लेना इसको। अब इसके बाद और एक उदाहरण दिया जाए, विष्णु इति, विष्णुधन इति, ये उदाहरण है। अब इस स्थिति में जो ओदंत निपात होते हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा करने जा रहे हैं। प्रगृह्य संज्ञा जब हो जाएगी तो प्लुत प्रगृह्य आचे नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। संबुद्धौ शाकल्यस्ये तावनार्षे, संबुद्धौ शाकल्यस्ये तावनार्षे, संबुद्धौ शाकल्यस्ये तावनार्षे। संबुद्धौ इति सप्तम्यंत एक वचनम, शाकल्यस्य इति षष्ट्यंत इतौ इति सप्तम्यंत, अनार्षे इति सप्तम्यंत एक वचन। तो कितने पद हो गए? 4 पद हो। शाकल्य महर्षि का मत है, ये ध्यान रखें। शाकल्य महर्षि के मत में अनार्ष इत परे होने पर, आर्ष और अनार्ष को ध्यान रखेंगे आप। बहुत लोगों को आर्ष शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता। आर्ष का मतलब क्या होता है? वैदिक, ऋषि प्रणीत। ऋष धातु से ही बना है ना, ऋष से ही अण प्रत्यय कर देंगे तो रूप क्या बन जाता है? आर्ष, माने वैदिक। न आर्ष इति अनार्ष का अर्थ क्या हो जाएगा? अवैदिक, माने लौकिक। इति, इति का विशेषण है। लौकिक इत परे होने पर, इति परे होने पर संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है उसकी विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो। संबुद्धि निमित्तक ओकार, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे, विष्णु में जो ओकार आया हुआ है ये सु के कारण आया हुआ है। एंग रस्वाद संबुद्धि से उसका लोप हो गया। रस्व से गुण से गुण हो जाता है संबुद्धि में, हे हरे की तरह, हे विष्णु की, हे विष्णु बन जाता है। तो ये जो ओकार है वो किस निमित्तक आया हुआ है? संबुद्धि के निमित्त आया। एक वचनम संबुद्धि। तो संबुद्धि निमित्तक यदि ओकार है तो उस ओकार को विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अवैदिक ईत परे होना चाहिए। वैदिक ईत परे होने पर
नहीं होगा। तो यहाँ पर अवैदिक इति शब्द पर में है, संबुद्धि निमित्तक ओकार है, तो इसकी क्या संज्ञा होगा? ये प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया आचि नित्यम ऐसा बन जाएगा। वृत्ति पर ध्यान देंगे। संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो अवैदिके इतौ परे। संबुद्धि निमित्तक ओकार को विकल्प से प्रगृह्य हो जाता है अवैदिक इत परे होने पर। वेद में जब इति आएगी तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। वायो इति, भाणो इति, ऐसे इसके उदाहरण हैं। विकल्प से कार्य होता है, जब नहीं होगा तो यचो याव से औ हो जाएगा। यचो याव से क्या होगा? औ होगा। मिला देंगे तो क्या बनेगा? विष्णविति। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि शाकल्य महर्षि के मत में ये कार्य हो रहा है, तो जो लोप शाकल्य वाला जो रूप है वो यहाँ पर नहीं होता है। जो लोप पक्ष वाला है, लोप शाकल्य, जब शाकल्य महर्षि यहाँ पर प्रगृह्य भाव कर रहे हैं, इनको यहाँ पर प्रगृह्य इष्ट है, तो वे यहाँ पर लोप नहीं करेंगे, इसलिए दो ही रूप बन जाएंगे। कुछ लोग मानते हैं ये भी बन जाएंगे, तो तीन रूप हो जाएंगे। फिर महर्षि के जब प्रगृह्य भाव नहीं होगा शाकल्य महर्षि के मत में, फिर दूसरे मत में, उन्हीं के मत में लोप शाकल्य से लोप हो जाएगा, महर्षि के मत में नहीं होगा तो तीन रूप बन जाएंगे। वो दिया नहीं यहाँ पर, ये थोड़ा विशेष चिंतनीय विषय। आगे चलते अब उदाहरण क्या मिल रहा है आपको आगे? किमु उक्तम, क्या कहा? किम धन उ धन उक्त, ऐसे उदाहरण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किम उ, या दोनों उ के बीच में क्या प्राप्त है? दीर्घ प्राप्त है। पहले इक्वंशीयन प्राप्त हो जाता है, फिर अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। उसका बात करके आगे सूत्र आ रहा है, मय उय ओवा। मयः इति पंचम्यन्त एकवचनम, उयः इति षष्ट्यन्त एकवचनम, वह इति हाँ वह इति प्रथमांत एकवचनम, वा इति अव्ययम। चार पद हो गए सूत्र। अब इस सूत्र की संख्या भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। 8 3 33 त्रिपादी का है, ध्यान रखें। तो ये जो पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र आया था पहले, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परशास्त्रम असिद्धम, इसके लिए उदाहरण यहाँ पर मिल रहा है। कैसा उदाहरण देखेंगे हम? पहले शास्त्रार्थ करें, ये सूत्रार्थ करें। मयः, मय का एक विशेषण है पदांत, पद से आदिकार में पठित है। पदांत मय से परे उय ओवा अची, उय के स्थान पर वकार आदेश हो जाता है विकल्प से अच परे होने पर। अनुवृत्ति के द्वारा कुछ पद यहाँ पर आ रहे हैं, उसको आप ध्यान रखें। आची की भी अनुवृत्ति आ रही ऊपर से, किस सूत्र से आ रही है अष्टाध्याय में देखते जाइए। पदांतमय से देखो, ये उय जो है ना, ये उय, ये भी एक निपात है। उय यकार की संज्ञा हो जाती, ऊ बच जाता है इसमें, निश्चयार्थ। ये ऊ है यहाँ पर देख रहे हैं पदांत, ये मय प्रत्यार है। मय प्रत्यार में कितने वर्ण आएंगे? बोल सकता है कोई? मय प्रत्यार में कितने वर्ण आएंगे? जल्दी बोलो। ऐसा नहीं, कितने वर्ण आएंगे? गिनती आप मन में कर लो। हाँ बोलो, फटाफट बोलते जाओ। ये 5 बोल लो, जैनिश आचार्य। हाँ आगे 2 आएंगे, आगे हाँ 6 आएंगे, और आगे 27 आएंगे। और बाकी सब गलत है क्या? हाँ
क्योंकि वो हयवरक लण और यहाँ को हटा देंगे और नीचे से सर को हटा देंगे तो उसके बीच में 22 कितने हो रहे गिनती करो ठीक से 33 है ना। हाँ 33 છે ને 33 में 3 का हाँ 30 यहाँ उधर छोड़ देने 24 हाँ 24 24 हो रहे ना कितने हो रहे 24 हो रहे आया समझ में 5 वाले 6 वाले 2 वाले खड़े रहो फिर हाँ हाँ ऐसा थोड़ा जबई का ही है हमने ये पकड़ लिया आपने तो ये बोला यहाँ क्या लिखा है मैं लिखा है तो मैं प्रत्यार में कितने वर्ण आएंगे 24 वर्ण से दिखाई नहीं देता ये वाले हाँ लाभ दिखाई नहीं देता मैं क्या प्रत्यार मैं दानव एक हुआ कि नहीं पुराण में एक मैं दानव है तो 24 अक्षर वाला ध्यान रखना है उसका पदांत मैं से परे उई के स्थान पर वो हो जाता है सीधा नहीं बैठ सकते आप दिखाई नहीं देता इतनी फरियाद तो कर ले इधर सामने बैठो तो दिखाई देगा इधर बैठो यहाँ पर पास में बैठने में क्या दिक्कत है सामने बैठो बिल्कुल आओ आगे अब कोरोना काल तो है ही नहीं कुछ हैं कि डरने के लिए आप तो बिल्कुल साथ साथ में बैठ सकते तो मैं में 24 वर्ण आ रहे पदांत मैं से परे उय के स्थान पर वो हो जाता है विकल्प से अच परे होने पर तो यहाँ पर घटा लिए पदांत है मैं प्रत्यार मकार आ ही रहा है बाद में उय है बाद में क्या चाहिए अच विकल्प से हो जाएगा तो इसके स्थान पर ऊ के स्थान पर क्या करेंगे वह विकल्प से हो जाएगा ध्यान रखेंगे एक पक्ष में वो होगा दूसरे पक्ष में नहीं होगा किम ऊ उक्तम अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर जब वकार आ जाता है तो मोनुस्वार से क्या प्राप्त है अनुस्वार प्राप्त है तो यहाँ पर आप अनुस्वार होगा क्या यहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये असिद्ध है मोनुस्वार की दृष्टि से क्या है मोनुस्वार की संख्या यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मोनुस्वार की संख्या क्या है 8 3 23 और इसकी संख्या है 8 3 33 तो परसूत्र हुआ कि नहीं तो परसूत्र होने के कारण जब मोनुस्वार यहाँ पर आ जाता है तो उसको पर में क्या दिखाई देता है उकार दिखाई देता है हल दिखाई नहीं देता मोनुस्वार को हल चाहिए ना पर में तो यहाँ पर हल है ही नहीं इसलिए मोनुस्वार से अनुस्वार नहीं हो जाता पूर्वत्रा सिद्धम लग जाता है यहाँ पर आगे वाला इसमें इसको पीछे गाड़ी हाँ नहीं दिखाई दे रहा आगे वाला कौन सा है मोनुस्वार और ये पूर्व वाला है तो ये इसका जो कार्य है वो असिद्ध है मोनुस्वार की दृष्टि से इसलिए यहाँ पर में हल न दिखाई देने के कारण मकार को अनुस्वार नहीं होता है तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बनेगा किमु किमु उत्तम ऐसा बनेगा किमु उत्तम अब इस पक्ष में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ क्या होगा निपात एकाजना ये चादी में इसका पाठ है चादय असत्वे से इसकी निपात संज्ञा हो जाने से हाँ प्रकृति वाह हो जाए किम उत्तम ऐसा बनेगा निपात एकाजनांग से प्रगृह संज्ञा हो जाने के कारण प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम तो ऐसा ही रह जाएगा किमु उत्तम ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथ में आया समझ में तो आप दो उदाहरण आपको मिल चुके पूर्वोत्तरा सिद्धम में सपात सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादिया सिद्धा इसके लिए उदाहरण वो लोपशाकल्य से और त्रिपादी में पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध है उसके लिए ये उदाहरण किमु उत्तम क्यों ये दो प्रश्न परीक्षा में खास करके आते हैं इसको आप विशेष ध्यान रखें हाँ हाँ थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा देखो काले के सफ़ेद जब तक आप करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा तो बोले आपके तो दिखाई ना हमने मुंडन कर दिया इसीलिए दिखाई नहीं देगा आपको
अब आगे उदाहरण पर आ जाइए आप। चक्री अत्र, क्या उदाहरण है? चक्री अत्र, ये चक्री है और धन अत्र, यहाँ पर सुदर्शनधारी है, ऐसा इसका अर्थ है। वाक्य, वाक्य में संहिता विवक्षा से होती है। अब संधि करने जा रहे हैं, कौन सी संधि प्राप्त है आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, यण संधि प्राप्त है। इको यनची, चक्री अत्र होना चाहिए। विकल्प से बात करने के लिए सूत्र आ रहा, इको सवर्णे शाकल्यस्य रस्वश्च, इको सवर्णे शाकल्यस्य रस्वश्च, इको सवर्णे शाकल्यस्य रस्वश्च। इकः, इकः ये कौन सी विभक्ति है? इसके बारे में बड़ा विवाद है वैयाकरण है, क्योंकि वृत्ति में जो लिखा है वो पदांता इकः ऐसा लिखा है, वो प्रथमांत बहुवचन दिखाई दे रहा है, और सूत्र में लग रहा है कि वो षष्ठ्यंत ही होना चाहिए। भयमी व्याख्या में क्या लिखा है? इकः की षष्ठ्यंत लिखा है, इसलिए यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए पदांतस्य इकः, तब वो अन्वय ठीक होगा। विशेषण विशेषण में समान विभक्ति हो पाएगी। पदांतस्य इकः ऐसा होना चाहिए तो वो स्थानीय मिलेगा, नहीं तो प्रथमांत ले लेगा तो विधेय हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा लिखने में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए थोड़ा सावधानी से अर्थ करें। पदांत इक के स्थान पर वो पदांत को पदस्य ऐसा, पदांतस्य इकः, पदांत इक के स्थान पर असवर्णे अचि, असवर्ण अच परे होने पर महर्षि शाकल्य जी के मत में विकल्प से रस्वादेश हो जाएगा। वृत्ति पर ध्यान देंगे। पदांता इको रस्वा वा स्युः असवर्णे अचि, पदांत इक को रस्व होगा, पदांत इक रस्व होते हैं, ऐसा इसका अर्थ है सीधा। पदांत इक रस्व होते कब? असवर्ण अच परे होने पर। कौन सा अच परे होना चाहिए? अब सवर्ण और असवर्ण का आप परिचय प्राप्त कर ही चुके हैं। अ प्लस ई यदि हो तो असवर्ण अच पर में है, अ के बाद अ है तो सवर्ण अच पर में है। तो यहाँ पर पूर्व में ई है, बाद में क्या है? अ, असवर्ण अच पर में है, तो इसको रस्व हो जाएगा विकल्प से। तो बड़ी इकार है तो छोटी इकार हो जाएगी, तो कर दीजिए चक्री अत्र, और एक पक्ष में चक्री अत्र, ऐसा बन जाएगा। अब इस पक्ष में क्या हो रहा है? इको नीचे से यन हो रहा है, कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चक्र्यत्र ऐसा हो जाएगा। अब कोई शंका कर रहा है कि जहाँ आपने रस्व किया है वहाँ पर भी इको नीचे से यन तो प्राप्त है ही वहाँ भी, लेकिन होगा क्या वहाँ पर? नहीं होगा। यदि आपको यन ही कर देना है तो फिर ये प्रकृति भाव करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, रस्व करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। रस्व विधान सामर्थ्यात न स्वर संधि ही, आगे लिखा है ग्रंथकार ने, रस्व विधान सामर्थ्यात न स्वर संधि ही, रस्व का विधान करने के कारण यहाँ पर स्वर संधि नहीं होती। स्वर संधि मतलब इको नीचे से यन यहाँ पर नहीं होता है, जहाँ पर आपने रस्व का विधान किया वहाँ पर नहीं होता है। तो कई जगह पर ऐसा रूप भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो वह गलत नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर इको नीचे तो लगाया नहीं। शाकल्य महर्षि के मत में वहाँ पर रस्व का विधान किया गया, ऐसा समझना चाहिए। भयमी व्याख्या में इसके कई उदाहरण दिए, अभ्यास में आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। आगे आ जाए पदांता किम, पदांतिक होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? गौरियों, गौरियों में देख रहे हो गौरी धन औ, यहाँ पर इक तो है लेकिन पदांत में है क्या? नहीं है। यदि पदांत नहीं कह देते तो अपदांत इक को भी रस्व होने लग जाता, तो उसको रस्व न हो, इसलिए सूत्र में क्या कहा? पदांता, पदांत इक के स्थान पर। तो ये पदांत है ही नहीं, इसलिए रस्व नहीं होता, इको यन कर देंगे, मिला देंगे गौरियौ, ऐसा रूप मिल जाता है। दो गौरी माने छोटी बालिकाएं। अब उदाहरण, ये गौरी में जो यकार है उसको द्वित्व करने जा रहे। गौरधन य औ, इस स्थिति में यकार को द्वित्व करना है। सूत्र आ रहा है अचोरहाभ्याम द्वे, अचः
पंचम्यंत एक वचन, राभ्याम पंचम्यंत द्विवचन और द्वे इति प्रथमांत द्विवचनम। अच से परे रेप आकार और रेप हकार से परे क्या होना चाहिए? यर। अब यर प्रत्यार में कितने वर्ण आते बोलो? हाँ, ऐसा उत्तर आना चाहिए। कितने वर्ण आते? अभी सोचते रहे तो खुजली। यर में 5, फिर इधर 15, फिर इधर 20, कितने आ रहे? 32 वर्ण। केवल हकार को छोड़ दो, ऊपर वाला भी छोड़ दो, नीचे वाला भी छोड़ दो। कितने आए? थोड़ा जोर से बोलो, खाते नहीं हो, बोलते नहीं हो ठीक से। कितने आ रहे? 32। हाँ, उत्तर खन खन देने चाहिए, तभी तो पाठ आगे चलेगा, नहीं तो फिर पैसेंजर चलेगी। हाँ। तो यहाँ पर घटा लीजिए सूत्र को। आज से परे क्या होना चाहिए? रेफ हकार। यहाँ पर आज है ये गकार उत्तरवर्ती ओकार, बाद में रेफा आया, हकार का उदाहरण दूसरा देंगे, और आगे आ रहा है यर। इसको विकल्प से द्वित्व करेंगे। कर दीजिए विकल्प से य वर्ण सम्मेलन कर दीजिए गौरियौ, ऐसा कर। 2 एकार हो गए, और जब द्वित्व नहीं होगा तो एक ही एकार रहेगा, तो रूप बन जाएंगे गौरियौ। हकार के बाद ये जो रकार है ऊपर चला जाएगा, और जो गौरियों में यकार है उसके ऊपर चला जाएगा। किसके ऊपर? जैसे गौरियों नहीं है, हाँ रकार चला जाएगा या हाँ, तो ऊपर चला जाएगा, वो तो हलाम दृष्ट्वा ऊपर ही गच्छति, ऐसा नहीं। हकार के बाद का उदाहरण आप समझेंगे, कौन सा समझेंगे? ब्रह्मा। क्या उदाहरण? ब्रह्मा। यहाँ पर देख रहे आप, अच आ गया आकार, उससे परे हकार आ गया ह, उसके बाद यर आ रहा है मकार, तो उसको द्वित्व हो गया ब्रह्मा, ऐसा बन गया। जब नहीं होगा तो एक ही मकार रहेगा, ब्रह्मा, ऐसा बन गया। समझ में आ गया? हाँ, या वहाँ उदाहरण लिखा नहीं, आप लिख करके रख सकते, ब्रह्मा, ऐसा उदाहरण बन जाएगा। अपहनुते, और बाद में नुते हैं, हाँ दोनों पढ़ देंगे। हाँ ठीक है, वो भी बन जाएगा। चलते आगे। अब यहाँ पर एक वार्तिक आ रहा है, जो वार्तिक वस्तुतः होना चाहिए था किसमें? इको सवर्णे शाकल्यस्य, इसी सूत्र पर होना चाहिए था, लेकिन वो आगे लिख दिया गया है। ग्रंथकार की थोड़ी असावधानता इसको कहा जाए, हाँ? ऊपर ही होना चाहिए। उदाहरण देखेंगे, वाप्याश्वः, वाप्याम अश्वः इति वाप्याश्वः। इसका अर्थ है बावड़ी में घोड़ा। क्या अर्थ है? बावड़ी में घोड़ा। बड़ी जो रहता ना, बावड़ी समझ रहे हैं? बावड़ी जो बड़ी खोदते हैं कि नहीं, खेतों में खोदते हैं, कुएं से बड़ी होती है ना, क्या कहते हैं उसको गुजराती में? बड़े इसमें कूदते हैं, नहाते हैं लोग। अरे बावड़ी हिंदी में कहते हैं, आपके भाषा में जो समझ लेना। हाँ? वाव 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 कहते हैं उसको, वाव। तो वापी धन अश्व, ये स्थिति है। तो यहाँ पर इसका भी क्या अर्थ है थोड़ा समझना पड़ेगा कि कुएं के अंदर, वाव के अंदर क्या घोड़ा चला गया है। तो ये सप्तमी है, वाप्याम अश्व का या सामीप्यार्थ में से औपश्लेषिक सप्तमी। 3 प्रकार की सप्तमी है, औपश्लेषिक, अभिव्यापक, वैषयिक सप्तमी, 3 प्रकार के सप्तमी। तो औपश्लेषिक का अर्थ क्या होता है? उपश्लेषे भवति औपश्लेषिकः, निकट, समीपवर्ती। यहाँ वाप्याम अश्व का अर्थ है कि बावड़ी के पास घोड़ा है, न कि बावड़ी के अंदर उतर गया है घोड़ा। उतर जाएगा तो निकलते निकलते दम टूट जाए। इसमें कौन सी सप्तमी हो गई? औपश्लेषिक सप्तमी, बावड़ी के पास घोड़ा है। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, वृक्षेषु गावः सेरते, वृक्ष के ऊपर गाय सो रही है।
अब गाय ऊपर चढ़ गई, फिर जाके टहनी पर सो रही है, ऐसा इसका अर्थ है क्या? तो वृक्षेषु सेरते का मतलब वृक्ष के पास में सो रही है, ये अर्थ लेना पड़ेगा। गंगायाम घोष औपश्लेषिक सप्तमी का उदाहरण, न कि गंगा के अंदर ही घर बना दिया किसी, हैं? जैसे आजकल बना रहे हैं, लेकिन गंगा जी को थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है। तो गंगा में घर कोई नहीं बांध सकता, अभी तक तो कोई नहीं निकला है, आगे पता नहीं, हैं? तो उसका अर्थ करना पड़ता है कि नज़दीक, गंगा के नज़दीक। ऐसा वाप्याम आश्व में यह औपश्लेषिक सप्तमी है। बावड़ी में घोड़ा है का मतलब है बावड़ी के पास घोड़ा बंधा हुआ है, ये अर्थ लेना है, तभी अर्थ घटेगा, नहीं तो अंदर कर देगा तो परेशानी हो जाएगी फिर, हैं? घोड़े को अंदर डालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, परेशानी हो जाएगी। वापिदन आश्व में आप देख रहे समास है, समास होने के कारण संहिता नित्य है। इको नीचे से यन प्राप्त है, उसका बात करके सूत्र आया इको सवर्णे शाकल्य से। पदांत इक रस्व होते हैं, असवर्णाच परे होने पर, असवर्णाच पर में है, इसको रस्व होना चाहिए, किंतु वार्तिककार आ गए। वार्तिककार क्या कह रहे हैं? न समासे, पदांत इक को रस्व नहीं होता है समास में, समास में निषेध कर दिया इसने। देखो वहाँ पर चक्र यात्रा में समास था क्या? नहीं था, इसलिए वहाँ पर रस्व तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर तो समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है, इसलिए यदि समास में रस्व प्राप्त हो जाएगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो इक्वेंसियन हो जाएगा, कर दीजिए इक्वेंसियन वाप्याश्व, सु आ जाए ऋतु विसर्ग वाप्याश्व। हाँ, यदि समास नहीं होता तो विकल्प से रस्व हो जाता, एक पक्ष में इक्वेंसियन नहीं होता। फिर आ गया समझ में? बहुत सरल सूत्रार्थ है। अब उदाहरण देखिए आगे, आगे क्या उदाहरण दे रहे हैं? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मण ऋषि। ब्रह्म शब्द का अर्थ कई संस्कृत में बताए, 7-8 अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ तपश्चर्या, ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण, ब्रह्म का अर्थ वेद, ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण जाति, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म परमात्मा भी ले सकते हो, यहाँ वेद अर्थ ले। ब्रह्मण वे ऋषि ही अर्थात वेदस्य ऋषि, वेद का जो ऋषि है उसको कहते हैं ब्रह्मर्षि, या तो फिर ब्रह्माचासो ऋषि, ऐसा करना पड़ेगा। जो ब्रह्मा है और ऋषि भी है, कर्मधारे भी कर सकते, षष्ठी तत्पुरुष भी कर सकते। उदाहरण पर ध्यान दे, ब्रह्मधन ऋषि में क्या प्राप्त है? आद्गुण से गुण प्राप्त है, लेकिन हमको यहाँ पर गुण नहीं करना है। आगे सूत्र आ रहा है ऋत्यकः, रीति कौन सी विभक्ति है? और अकः षष्ठी अंत एक वचन है, माने अक के स्थान पर रिथ परे होने पर क्या होगा? जैसे महर्षि शाकल्य जी ने किया वैसा ही हो जाएगा यार। वहाँ इक बोला था, यहाँ अक है, वहाँ आकार नहीं आ रहा था, यहाँ आकार आ गया, माने पदांत आकार के अक के स्थान पर रस्व हो जाएगा रिथ परे होने पर विकल्प से। कैसा होगा? विकल्प से हो जाएगा। वृत्ति पर ध्यान दीजिए आप, रीति परे पदांताक प्रागवधवा, रे रिकार परे होने पर पदांताक के स्थान पर प्रागवत, माने शाकल्य महर्षि के मत में जैसा हुआ था वैसा यहाँ पर हो जाएगा। तो रस्व प्रागवत मतलब रस्व को रस्व हो जाएगा, तो रस्व को रस्व विकल्प से होगा तो ऐसा होगा। और जिस पक्ष में रस्व नहीं होगा वहाँ आद्गुण से गुण कर देंगे। ब्रह्म ऋषि में कौन सी संधि हो जाती है? आद्गुण से गुण हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर हम अ और री के स्थान पर गुण क्या कर देते हैं? अर कर देते हैं। और वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो रूप क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि। सु आ जाएगा ऋतु विसर्ग ब्रह्मर्षि ही। आ गया समझ में? ये जो ब्रह्मा ऋषि अगर ऐसे बनाएंगे वहाँ पे ह्रस्व संधि होगी या फिर ये प्रकृति भाव होगी? क्या होगा? प्रकृति भाव तो नहीं, यहाँ ये ही कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? रस्व कर रहे हैं बस। दीर्घ भी यदि होगा तो ब्रह्मा रहेगा तो ब्रह्मा को रस्व हो जाएगा,
और केवल आकार रहेगा तो रस्व को रस्व कर देंगे, और रस्व को रस्व विधान करने के सामर्थ्य से आद्गुण से गुण वहाँ पर नहीं होगा, ये ध्यान रखें। अब संधि विच्छेद ऐसा ब्रह्मा रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ब्रह्मा धन ऋषि ऐसा। नहीं, वृद्धि यहाँ नहीं होती है कुछ, हाँ प्राप्ति नहीं तो बोलना ही क्यों। चलो आगे, पदांता किम, पदांता ऐसा क्यों कहा? आर्चत आधन रिच्छत, ये यहाँ पर रिच्छगतो धातु है, ये आ है इधर इसका, हाँ लंग लकार का रूप है। अब ये आजादी धातु है, इसलिए 8 आगम हो चुका है। कौन सा आगम? 8 आगम है। अब वो पदांत यदि नहीं कहते तो अपदांत जो 8 आगम है, 8 सूत्र से 8 आगम हो गया, वो पदांत में है ही नहीं। पद के अंत में तो रिच्छत है, ये है क्या पदा के अंत में? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर यदि पदांत नहीं कह देते तो यहाँ पर भी अपदांत में भी रसो होने लग जाता। इसको रोकने के लिए सूत्र में क्या कहा? पदांता। वो जो अक होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए? पदांत में। ये पदांत में है ही नहीं तो यहाँ पर रस्व नहीं होगा, तो यथा प्राप्त या कौन सी संधि हो रही है? गुण प्राप्त है, उसका बात करके यहाँ वृद्धि हो जाती। एक सूत्र है आटश्च, तिङंत में आप पढ़ेंगे, आटो अचि परे वृद्धि एकादेश। इसमें शायद इसमें आया था अजंत पुल्लिंग प्रकरण में, नदी संज्ञा के प्रकरण में आया था। तो इससे वृद्धि हो जाएगी। आ और री के स्थान पर वृद्धि क्या होगी? बोलो, आर वृद्धि हो जाएगी। उरन रप की सहायता से आर कर देंगे और रेप को ऊपर बिठा देंगे, मिला देंगे, रूप क्या बनेगा? आर्छत, माने चला गया। अब मतलब आज संधि भी चलेगी। ग्रंथकार ने ये भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, हाँ? कई बार विद्यार्थी लघु पढ़ते पढ़ते पक जाते हैं, हाँ? सोचते कब पूरी हो जाएगी, तो आज संधि में कह दिया चला गया। जैसा ये चला गया ऐसा और आगे जो आने वाला वो भी चला जाएगा। महाराज जी जैसे अपदांत है, मतलब कैसे पहचान नहीं, मतलब पद तो ये मतलब हाँ, पदांत और अपदांत, हाँ कंफ्यूजन रहता है इसमें कि कौन सा पद है कौन सा पदांत है। नहीं, पदांत का मतलब क्या है? पद के अंत, बस वही है। तो ये पद के अंत में तो है ही नहीं है, अपदांत। ले रहा है ना, जैसे पहले सूत्र में भी आया। हाँ, पदांत का मतलब पद के अंत में होना चाहिए, बस ऐसा। जो पद के अंत में नहीं उसको हम अपद कहते हैं, अपदांत कहते हैं। तो ये है अपदांत है, पद के अंत में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये रस्व संधि नहीं हो पाती। तो अंत में ये जो संधि आई है ये रस्व करने वाली ध्यान रखेंगे, हाँ रस्व को रस। कई लोग इसको प्रकृति भाव समझ के बैठ जाते, भूल ऐसी न करें, हैं? ये प्रकृति भाव नहीं है, ये कौन सी संधि है? रस्व संधि। माने शाकल्य महर्षि के मत में रस जैसा होता है वैसा महर्षि पाणि जी के मत में भी हो जाता है, विकल्प से हो जाता है। लेकिन शर्त भी ध्यान रखें, बाद में री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? री होना तो चाहिए। ऐसे और शब्द आते होंगे मतलब कहीं वेद में आ जाते हैं और साहित्य में कई जैसे पुराण आदि पढ़ते वहाँ पर आ जाते हैं ना। तो जो व्याकरण पढ़े लिखे रहते वो समझ जाते फटाफट, और बाकी लोग कहते चलो ठीक है जो लिखा सो ही ठीक है, पढ़ लो। तो इसलिए व्याकरण जानना पड़ता है थोड़ा सा, उसमें ये क्या लिखा हुआ है। नहीं जानोगे तो ऐसी फांसी तो नहीं लगेगी, लेकिन जान करके पढ़ोगे तो थोड़ा ठीक। देखो, न जान करके पढ़ना और जान के पढ़ना, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर तो रहता है। आप गंगा जी के किनारे आप रह रहे, उसकी महिमा जान करके उसकी दर्शन करना वो बात अलग होती है, और बिना जाने वो भी एक बहता पानी है, जैसे हमारे नदी में बह रहा है ऐसा इसमें बह रहा है, तो इसमें काफ़ी अंतर होता है। ऐसे शास्त्र जान करके पढ़ो और न जान करके पढ़ो, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, फर्क होता है। बाहर से कोई फर्क नहीं दिखे, लेकिन अंदर तो फर्क होता है। तो आर्छत रूप बन गया। इसी प्रकार सप्तर्षि रूप भी आप ले सकते हैं, सप्तश्चते ऋषयः इति सप्तर्षयः, और एक रूप बनेगा सप्त ऋषयः, सप्तधन ऋषि। रस्व को रस्व आदेश हो जाएगा, अक है ना पदांत में, तो रस्व को रस्व हो जाएगा।
इस प्रकार ये अच संधि पूरी हो गई। इति अच संधि ही। अब इसके अभ्यास की चर्चा आप विशेष रूप से करके आ जाइए। जो समझ में नहीं आ रहा है उसका आप विशेष चिंतन करें, फिर आगे हम हल संधि में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।